तुम्हारा माइंड तुम्हें कंट्रोल कर रहा है या तुम अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हो? क्योंकि जिस दिन तुमने अपने माइंड को कंट्रोल में ले लिया, उस दिन बाहर क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, 3D में क्या दिख रहा है, ये सब तुम्हारी डिज़ायर्ड स्टोरी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। इस मन का दास नहीं बनना, इस मन को अपना दास बनाना है। अगर आपने आज इस वीडियो को समझ लिया ना, तो मैनिफेस्टेशन आपके लिए चुटकी बजाने जितना ईजी हो जाएगा। सो वेलकम बैक टू अवर लिमिटलेस मैनिफेस्टेशन। आज के इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक बार देखना पड़े, 2 बार देखना पड़े, जितनी बार भी देखना पड़े, कंसेप्ट को क्लियर करना। सो लेट्स स्टार्ट। मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ा गेम टेक्निक्स का नहीं है, गेम तुम्हारे माइंड का है। अगर तुम्हारा माइंड कंट्रोल में नहीं है ना, तो 1 सेकेंड में कॉन्फिडेंस से डाउट वाली स्टेट में जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, SP के लिए अफर्मेशन करी आपने, माइंड बोलेगा देख मैसेज तो नहीं आया है, कुछ भी नहीं हो रहा, तुम्हारी मैनिफेस्टेशन तो काम ही नहीं कर रही, और यहाँ ट्रिगर होके अपनी एंटायर स्टोरी चेंज कर देते हो आप। यही गेम है माइंड का। एज इज योर विजन सो इज योर क्रिएशन। हिंदी में बोलूँ तो यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसा मन वैसा तन। अगर इस मन को कंट्रोल में कर लिया, अगर इस मन को अपना दास बना लिया, तो सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में होंगी, आपके अकॉर्डिंग होंगी। कोई नहीं रोक सकता फिर आपकी मैनिफेस्टेशन को। इसीलिए इस मन पर काबू पाओ, इसके पीछे नहीं भागना है, इसको डिसिप्लिन में बांध के रखना है। देखो, जब बचपन में आपको स्कूल जाना पसंद नहीं होता था, क्यों? क्योंकि वहाँ पर डिसिप्लिन होता था, ड्रेस होती थी, कुछ मन का नहीं कर सकते थे, मन भागता था। पर आपके पेरेंट्स ज़िद करके आपको स्कूल भेजते थे, चाहे आप रोते थे, चाहे आप बचते थे स्कूल जाने से, चाहे आप बहाने करते थे, बट फिर भी आपको वहाँ भेजा जाता था प्रेशराइज करके। और फिर धीरे धीरे आपको हैबिट हो गई, स्कूल जाने लग गए, आपको स्कूल जाना अच्छा लगने लगा, डिसिप्लिन में रहना अच्छा लगने लगा। वैसे ही अगर आप मन को फोर्स करके उस पर काबू पा रहे हो, तो एक ना एक दिन वो आपकी बात मानने लगेगा, आपके कंट्रोल में आना शुरू कर देगा। इसी तरह जब आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो, आपकी 3D और आपकी 4D दोनों अलग अलग होती हैं, तो माइंड किसको प्रायोरिटी देता है? वो 3D को देता है, बिकॉज वो उसको सेंस करता है, क्योंकि वो बचपन से यही देखता आया है कि यही मेरी रियलिटी है। और वहीं आप कॉन्शियसली एक अलग ही स्टोरी बता रहे होते हो, आपकी 4D पूरी अलग चल रही होती है। इससे क्या होता है? इससे डुअलिटी आती है और वहाँ पे आप ट्रिगर हो जाते हो। आपके जो डुअल थॉट्स आते हैं उनसे आप ट्रिगर होते हो। अब देखो, मैनिफेस्टेशन की दुनिया में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों ही इल्यूजन है, तीनों ही एक अजम्पशन है, और आपकी मैनिफेस्टेशन इन तीनों में से किसी पे भी डिपेंड नहीं करती, ना आपका पास्ट, ना आपका प्रेजेंट, ना आपका फ्यूचर। पास्ट में किसने क्या बोला था, SP ने रिजेक्ट किया था, फैमिली शादी के लिए नहीं मान रही है, ये हो गया, वो हो गया, चाहे कुछ भी हुआ हो, कुछ भी बोला हो किसी ने, आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी इस पे बेस्ड नहीं है। आपकी मैनिफेस्टेशन उस पर कुछ भी डिपेंड नहीं करती, इतनी सी भी। आप जो चाहोगे वो होगा। आपकी प्रेजेंट रियलिटी क्या कह रही है, आपका पास्ट क्या कह रहा है, कुछ मैटर नहीं करता। जो आपको चाहिए चाहिए, बात ख़त्म। पर आप तो इस चीज़ से भी ट्रिगर हो जाते हो, SP ढंग से बिहेव नहीं कर रहा है आपकी प्रेजेंट रियलिटी में। आपकी 3D में तो SP ने मना कर दिया, वो तो शादी नहीं करेगा। आप तो इसी चीज़ से ट्रिगर होकर बैठ जाते हो, भाई उसने तो मना किया था। अगर मैनिफेस्टेशन में आए हो, इस पर इतना बिलीफ रखते हो, तो एटलीस्ट इस पर बिलीव करना शुरू कर दो कि सामने वाला क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, 3D में क्या दिख रहा है, वो सब मैटर नहीं करता है आपकी मैनिफेस्टेशन में। आपकी मैनिफेस्टेशन आप पे डिपेंड करती है, आपकी सोच पे डिपेंड करती है। सोच बदली, रियलिटी खुद बदल जाएगी। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, कुछ भी। अजम्पशन चेंज, रियलिटी चेंज। और अगर आप प्रेजेंट में ट्रिगर हो भी गए तो उससे क्या हो जाएगा? अब मुझे बताओ, आपके पास 24 घंटे हैं, उनमें से अगर आप 1 घंटा ट्रिगर हो गए, 23 घंटे बचे ना। 2 घंटे ट्रिगर हो गए, 22 घंटे बचे ना अपनी डिज़ायर्ड अजम्पशन में आने के लिए, उसको प्रैक्टिस करने के लिए, इस मन को डिसिप्लिन में लाने के लिए आपके पास 22 से 23 घंटे बचे ना। तो प्लीज़ अपने मन को इसकी मनमानी मत करने दो, इसको प्रैक्टिस के थ्रेड से बांध के रखो, इसको इधर उधर मत जाने दो। जितना काम करना पड़े इस पे करो, इसको डिसिप्लिन रखो। आज मन नहीं कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है भाई, करेंगे, रोके करेंगे, करेंगे। जैसा भी मन हो, कुछ भी आ रहा हो माइंड में, नेगेटिविटी आ रही है, आने दो। हमें तो अपनी अजम्पशन में रहना है, हमें तो अपनी टेक्निक करनी है, बात ख़त्म।
थोड़ी बहुत देर ट्रिगर हो गई, कोई बात नहीं, भूल जाओ उस चीज़ को। फिर अपने आप को याद दिलाओ कि नहीं, मेरी डिज़ायर्ड रियलिटी वही है जो मैं चाहता हूँ। एसपी अभी इसी वक्त मुझसे शादी करने के लिए पागल है, रो रहा है। अभी इसी वक्त मेरे पास जॉब है, मैं ऑफिस में बैठा हूँ या बैठी हूँ। कितना भी ट्रिगर क्यों ना हो जाओ, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। मन को उसकी मनमानी नहीं करने देना है। इसको पकड़ पकड़ के रखना है, पकड़ पकड़ के खींच खींच के लाना है कि नहीं, हमें टेक्निक करनी है। और एक ना एक दिन ये आपके अकॉर्डिंग काम करने लगेगा, आपके अकॉर्डिंग चलने लगेगा। इसकी मजबूरी हो जाएगी आपकी बात को मानना। बस इसको डिसिप्लिन से बांध के रखो, इसके सर पे डंडी बजाते रहो। डिसिप्लिन है, तुझे करना है, करना है, करना है। एक ना एक दिन कंट्रोल में आ ही जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे जब घुड़सवार होता है, उसका घोड़ा इधर उधर भागता है स्टार्टिंग में, एक दिन 2 दिन जब वो उस पर कंट्रोल कर लेता है, उस पर प्रैक्टिस कर लेता है, तो वो अपने आप उसके अकॉर्डिंग चलने लगता है, अपनी मनमानी छोड़ देता है। उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करती रहनी है, इसके सर पे डंडा बजाते रहना है, अपनी टेक्निक्स का, अपनी अजम्पशन का। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मत भूलो। कंसिस्टेंसी पकड़ो, परफेक्शन खुद आ जाएगी, परफेक्शन के पीछे मत भागो। कंसिस्टेंसी करो, प्रैक्टिस करो, अपने आप परफेक्शन आएगी। और रही बात नेगेटिव थॉट्स की, वो तो आने ही आने हैं। 60,000 थॉट्स पर डे नेचुरल है, आएंगे ही आएंगे, उन्हें आने दो। क्लेम मत करो, ना डरना है, ना अपनी प्रैक्टिस छोड़नी है, ना अजम्पशन छोड़नी है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ अड़े रहना है अपनी अजम्पशन पे। आ रहे हैं, आने दो। 1 घंटा ट्रिगर हो गए, 2 घंटा ट्रिगर हो गए, कुछ बात नहीं है, उससे आपकी मैनिफेस्टेशन इफेक्ट नहीं होएगी। आने दो उनको, आने दो और जाने दो बस। बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हो, रोना धोना आ रहा है, कर लो। करने के बाद फिर अपनी अजम्पशन में आ जाओ, अपनी टेक्निक्स में आ जाओ। अपने आप को याद दिलाते रहना है कि भाड़ में जाए 3D, भाड़ में जाए मेरे इमोशंस, मुझे अपनी अजम्पशन पे स्टिक रहना है। कोई नेगेटिव थॉट नहीं है, सिर्फ मेरी डिज़ायर रियलिटी मेरी है। बात ख़त्म। नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, आने दो, आ जाओ भैया, मैं नहीं डरता। पैनिक नहीं होना है, मैनिफेस्टेशन पूरी होके रहेगी, हो जाएगी, सबकी हो जाती है। क्योंकि आपकी नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं ना, वो डिज़ायर्ड रियलिटी को शेप नहीं करते। सो उनसे पैनिक होने की ज़रूरत है ही नहीं। मैनिफेस्टेशन नहीं रुकने वाली उससे, राई का पहाड़ नहीं बनाना है, अपना बिल्कुल चिल रहना है। और जब आप अपने नेगेटिव थॉट्स को, अपनी नेगेटिविटी को इस तरीके से डील करते हो ना, तो माइंड इतना मास्टर हो जाता है कि नेगेटिव चीज़ें फिर क्लेम करना ही बंद कर देता है, इफेक्ट ही नहीं होते हो आप। बस यही प्रैक्टिस करते रहना है और टेक्निक्स नहीं छोड़नी है अपनी। नेगेटिविटी आ रही है, आने दो, अपनी अजम्पशन पे स्टिक रहना है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी मैनिफेस्टेशन पे, बस पूरा दिन लेकर इस नेगेटिविटी को नहीं बैठना है। सिर्फ अपने मन को कंट्रोल में लाने की कोशिश करनी है, उसको ऑर्डर करना है, उसको फॉलो नहीं करना है। दास बनाओ इसको, अपना दास बना के रखो। सिंपल फॉर्मूला है, चूज़ इट, एक्सेप्ट इट एंड लव फ्रॉम इट। सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। आप अगर ये बात समझ गए ना, तो बहुत बहुत ईजी हो जाएगी आपके लिए मैनिफेस्टेशन। सो थैंक you so much for being here and love you all. I'll see you in my next video.